हम लोग सेट्स का बेसिक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सेट्स के एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन बनाते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट। मतलब इसमें से जो कलेक्शन दिया हुआ है वो उसमें से कौन कौन सेट है और कौन कौन सेट नहीं है। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन मिला ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर। मतलब मंथ मतलब 1 ईयर का सभी मंथ्स का नाम का कलेक्शन जो होगा वो क्या एक सेट बनाएगा। तो हम लोग सेट का डिफिनेशन पढ़े थे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा जो वेल डिफाइंड होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मंथ्स का नेम जो है वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब किसी से भी हम लोग पूछेंगे कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। कौन कौन होते हैं? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब सभी का आंसर यही आएगा। और सभी का आंसर जब यही आएगा तो ये वेल डिफाइंड है। और जब वेल डिफाइंड है और एक ये कलेक्शन भी है और कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए ये एक प्रकार का सेट है। तो ये हम लोग का सेट है। फर्स्ट वाला क्या है? सेट है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ऑल सुपर एक्टर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सभी सुपर एक्टर्स। अब सबका अपना अपना फेवरेट होता है। किसी के लिए सलमान खान है, तो किसी के लिए शाहरुख खान है, तो किसी के लिए अक्षय कुमार है। तो ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड है। सेकंड क्वेश्चन वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं है। तो सेकंड का सेट नहीं है। थर्ड में देखिए, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिजोरम। मिजोरम में जो जो लेटर यूज हुआ है उसका कलेक्शन सेट होगा या नहीं। देखते हैं हम लोग। लिखते हैं इसको। मिजोरम के वर्ड को कैसे लिखेंगे? MIZORA। देखिए हम लोग सेट्स के डिफिनेशन के समय में बेसिक में ही पढ़े थे कि कोई लेटर यदि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स आएगा तो उसको सेट में जब हम लोग लिखेंगे तो उसको एक ही बार लिखेंगे। इसीलिए मिजोरम में एम 2 टाइम्स है, तो मिजोरम में एम हम लोग एक ही बार लिखे हैं। तो MIZORA, एम नहीं लिखेंगे। और देखिए इसको भी हम लोग एक कलेक्शन के रूप में लिख लिए और वेल डिफाइंड है। कोई भी मिजोरम के वर्ड का सेट बनाएगा तो यही MIZORA इतना ही लेटर बनेगा, और इतना ही लेटर बनेगा तो ये भी वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड है तो ये एक सेट है। फोर्थ नंबर देखिए, ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 20 विच आर परफेक्ट स्क्वायर। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन का मतलब हम लोग क्या समझे कि नेचुरल नंबर लेना है 20 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर रूट निकालने पर वो एक परफेक्ट वैल्यू बने। तो जैसे देखिए हम लोग इसको लिखते हैं, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 होगा। फिर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 होगा। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 होगा। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 होगा। उसके बाद 25 होता है, 25 जो है वो 20 से ग्रेटर है, हमको 20 से स्मॉलर लिखना है तो यहाँ तक होगा। और ये सभी के लिए 20 से छोटा नेचुरल नंबर लेना है और वो परफेक्ट स्क्वायर है तो सभी के लिए यही आएगा 1 4 9 16। तो इसको हम लोग आसानी से लिख लिए। एक कलेक्शन हो गया और वेल डिफाइंड हो गया, तो ये भी एक प्रकार का सेट है, ये भी एक सेट है। अब देखिए फिफ्थ नंबर, ऑल द इंटीजर लाइंग बिटवीन -5 से 5। -5 और 5 के बीच के सभी इंटीजर का कलेक्शन। तो -5 से 5 के बीच का इंटीजर क्या आ जाएगा? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये वेल डिफाइंड है। सभी के लिए इतना ही इंटीजर आएगा -5 से 5 में, और वेल डिफाइंड है तो ये भी एक प्रकार का सेट है। 6 नंबर देखते हैं, ऑल द गुड बॉयज ऑफ आवर नेबरहुड। हमारे पड़ोसी के सभी अच्छे लड़के। तो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मेरे लिए अच्छा लड़का एक्स है तो किसी के लिए अच्छा लड़का वाई है तो किसी के लिए जेड है। तो हम लोग इसका कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। कलेक्शन नहीं कर सकते हैं तो ये ग्रुप नहीं बनेगा, वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो ये सेट नहीं है। तो इस तरह से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि होल नंबर लेना है। होल नंबर का सेट रहेगा, होल नंबर का सेट रहेगा जो -3 से ग्रेटर रहेगा और 5 से छोटा। कहने का मतलब है कोई एक सेट है जिसमें होल नंबर का ग्रुप रहेगा, होल नंबर का ग्रुप रहेगा। और होल नंबर कहाँ से रहेगा? -3 से ग्रेटर रहेगा और 5 से स्मॉलर रहेगा। तो -3 से ग्रेटर -2, -1, 0 ये सब आता है। लेकिन -2 और -1 हम लोग इसमें नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि -2 और -1 होल नंबर नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। अब 5 से छोटा लिखना है तो 4 तक ही लिखेंगे। -3 से ग्रेटर लिखना है, -3 से ग्रेटर -2, -1 आ रहा था, लेकिन -2, -1 हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो होल नंबर नहीं है। उसके बाद 0, 1, 0, 1 यहाँ सॉरी 2 भी होगा, 2 मिस्टेक है। 0, 1, 2, 3, 4 ये सब आएगा इसके अंदर। तो अब हम लोग को ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसी के अनुसार बताना है कि जो जो यहाँ उसका सब क्वेश्चन है वो बिलोंग्स कर रहा है या नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स। तो सबसे पहले पूछा है कि 0 जो है वो सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है या नहीं। बिलोंग्स कर रहा है। 0 इस सेट में है, हाँ बिलोंग्स कर रहा है, इसको बिलोंग्स बोलेंगे। क्या 3 इस सेट में है? हाँ 3 भी बिलोंग्स कर रहा है। -4 इस सेट में है? नहीं, डज नॉट बिलोंग्स है। 5 इस सेट में है? नहीं, डज नॉट बिलोंग्स है। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 में बोला है कि आपको वर्ड में एक सेट के बारे में बताया गया और उसको रोस्टर में भी लिखना है, रूल मेथड में लिखना है। रोस्टर हम लोग जानते थे, रोस्टर जिसको हम लोग एलिमेंट या
नंबर के फॉर्म में लिखते थे, और रूल मेथड या तो इसी को हम लोग सेट बिल्डर बोलते हैं, तो उसको हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते थे। तो इसका हम लोग लिखते हैं आंसर, पहले हम लोग रोस्टर लिखते हैं, आर मान लेना है, ठीक, रोस्टर लिख दे रहे हैं, रोस्टर मेथड। एक सेट लिखना है, वो किस वर्ड का, तेरे कोटा वर्ड का कलेक्शन बना के एक सेट लिखना है। तो टी हम लोग इसके अंदर आएगा, पहले ई भी आएगा, आर भी आएगा, आर 2 टाइम्स है तो आर एक ही बार लिखेंगे, ए मेरा है, ठीक, और सी भी है, ओ भी है, टी तो हम लोग पहले से लिख चुके हैं, टी नहीं लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से रोस्टर फॉर्म में टेरिकोटा का सेट जो बनेगा वो बनेगा टी कोमा ई कोमा आर कोमा ए कोमा सी कोमा ओ। तो इस तरह से रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हम लोग रूल फॉर्म में लिखते हैं। रूल में रूल में हम बताए थे कि इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाता है, तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखिए। कुछ भी यहाँ एक अपने से एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, तो एक्स मान लीजिए सच दैट एक्स इज द वर्ड, एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड, लेटर्स ऑफ वर्ड, लेटर्स ऑफ वर्ड टेरिकोटा। इसका कहने का मतलब है एक्स जो है वो इस सेट का एलिमेंट है, लेकिन वो एलिमेंट क्या है, टेरिकोटा वर्ड के लेटर है, टेरिकोटा वर्ड के लेटर है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का रोस्टर फॉर्म भी हम लोग लिख लिए और रूल फॉर्म भी लिख लिए। आगे हम लोग देखते हैं। इसी का सेकंड है, सेकंड में क्या बोला है, द सेट ऑफ होल नंबर लाइंग बिटवीन -4 एंड 2, -4 और 2 के बीच के होल नंबर का सेट बनाना है। तो हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में, आर से भी रोस्टर हम डिनोटेड करें, ठीक, रोस्टर फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, -4 से 2 के बीच के होल नंबर, तो -4 के आगे -3 -2 -1 आएगा, लेकिन -3 -2 -1 होल नंबर नहीं है, तो -2 -3 -1 नहीं लिखेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 0 1, और नहीं लेना है क्योंकि 2 के बीच का ही लेना, आगे हम लोग का 2 आ जाएगा, तो ये तो रोस्टर हो गया। इसको रूल फॉर्म में लिखते हैं, वही हम लोग लिखेंगे x सच दैट x इज द नंबर बिटवीन -4 एंड 2, x सच दैट x इज द होल नंबर, यहाँ लिख देते हैं होल नंबर बिटवीन -4 एंड 2, मतलब x जो है वो इस सेट का मेंबर है, एलिमेंट है, और वो कैसा एलिमेंट है, वो होल नंबर वाला है जो -4 एंड 2 के बीच में बिलोंग्स करता है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, पहले रोस्टर में लिखेंगे फिर हम लोग रूल में लिखेंगे। क्या बोला है, द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट इन द वर्ड रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ में जो लेटर है उस लेटर में कॉन्सोनेंट का सेट आपको बनाना है। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवेल सबसे पहले होता है ए ई आई ओ यू, इसके बाद जो बच गया 21 लेटर वो सब कॉन्सोनेंट है। तो सबसे पहले ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये सब हम लोग को नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि हमको सिर्फ कॉन्सोनेंट लिखना है। तो आर हम लोग लिखेंगे, आर है, ए नहीं लिखेंगे, फिर हम लोग बी लिख देंगे, आई फिर मेरा आ गया, वोवेल में नहीं लिखेंगे, एन लिखेंगे, डी लिखेंगे, आर पहले से आ गया हम लोग का, ए नहीं लिखेंगे, एन आ गया है, ए नहीं लिखेंगे, टी लिखेंगे और एच लिखेंगे। तो ये हम लोग का हो गया रोस्टर। अब इसको रूल में लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर्स ऑफ द वर्ड रविंद्रनाथ, यहाँ रविंद्रनाथ लिख देना हम लोग को बस। तो यहाँ से हम लोग समझ गए, रोस्टर ये लिख दिया, रूल ये लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स इज कॉन्सोनेंट लेटर्स ऑफ द वर्ड रविंद्रनाथ। इस तरह से आगे हम लोग फोर्थ देखते हैं, रोस्टर फॉर्म, रूल फॉर्म। क्या लिखा है, द सेट ऑफ इवन इंटीजर लाइंग बिटवीन -10 से 10, -10 और 10 के बीच के इवन इंटीजर का सेट बनाना है। इंटीजर बोला है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है इंटीजर में, बीच वाला बोला है तो -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8, इसके बीच वाला हम लोग लिख दिए। अब इसी को रूल में लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इवन इंटीजर्स बिटवीन, या लाइन भी इसके अंदर लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, -10 एंड 10, मतलब x जो है वो इस सेट का एलिमेंट है, इस सेट का मेंबर है, और वो कैसा मेंबर है, वो इवन इंटीजर है जो -10 से 10 के बीच में लाई करता है। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ था और उसको हम लोग को रूल और रोस्टर दोनों में लिखना था, हम लोग लिख लिए। अब चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, ये सब जो सेट दिया उसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिखिए और फिर उसका कार्डिनल नंबर बनाइए। और टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों एक ही होता है, और रूल और सेट बिल्डर एक होता है। तो टेबुलर और रोस्टर में हम लोग क्या जानते थे कि ये जो नंबर दिया है, ये जो स्टेटमेंट दिया है, उसको सिंपल नंबर या लेटर के फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखते हैं हम लोग पहले टेबुलर फॉर्म में। क्या बोला है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इस सेट का एलिमेंट है, इस सेट का मेंबर है जो कैसा है, वो नेचुरल नंबर है। क्या बोला है कि वो
1 से ग्रेटर है और 3 से छोटा है, तो -1 से ग्रेटर 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, लेकिन 3 से छोटा लेना है, तो इस सेट में आ जाएगा 0, 1, 2। लेकिन 0 हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ बोला है कि हमको नेचुरल नंबर चाहिए, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसीलिए 0 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 और 2। अब फिर हम लोग को कार्डिनल नंबर फाइंड करने बोला है, तो हम लोग लिखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, इसी को हम लोग कार्डिनल नंबर डिनोटेड करते हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कितना है? 2, 1, 2। जितना एलिमेंट इसमें है वही उसका कार्डिनल नंबर हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पहले टेबुलर फॉर्म में इसको लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट। 1 डिजिट के प्राइम नंबर का सेट बताना है। तो 1 डिजिट के प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 3, 5, 7। आगे फिर 11 आता है, तो 11 1 डिजिट का प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए उसको नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया। उसी तरह अब इसको लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो कितना हो गया? 4। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी का कितना होगा? 4। नेक्स्ट देखते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 15। मतलब वैसा एलिमेंट लिखना है जो 15 के टेबल वाला हो और 2 डिजिट का हो। तो 15 का यहाँ सिंपल टेबल लिखना है, 15, 30, 45, 60, 75, 90। आगे 105 होता है, और 105 जो है वो 2 डिजिट का नंबर नहीं है, तो हम लोग इतना तक ही लिखेंगे, और इस तरह से हम लोग ये कर देंगे। यहाँ 0 लिखते हैं, लेकिन वो भी 2 डिजिट का नंबर नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। अब इसका कार्डिनल नंबर निकालिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, फोर्थ का लास्ट, टेबुलर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड भारतीय। भारतीय वर्ड के लेटर का सेट बनाना है सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में। तो BHARTI, ए फिर से है, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया हम लोग का। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी, मतलब कार्डिनल नंबर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गया इसका। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट किए। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।